What is sentence? वाक्य क्या है? Generally, we use words in group. A group of words which make a complete sense is called sentence. यानी कि sentence क्या है? शब्दों का समूह है जो आपस में मिलकर एक मतलब निकालता है जिसे हम लोग वाक्य बोलते हैं। अब चलते हैं पैटर्न ऑफ सेंटेंस। हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से है और इंग्लिश में भी ठीक वैसे ही है। जैसे कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी, यानी कि सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। एग्जाम्पल, राम खाना खा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश अब देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि राम इज ईटिंग द फूड, यानी कि राम खाना खा रहा है, यानी कि रहा है कंटिन्यूअस हो जाएगा, भी4 लग जाएगा। अब चलते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन हु। सेंटेंस वाले सब्जेक्ट क्या होगा? अगर हु लगाकर क्वेश्चन पूछेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हिंदी में वाक्य में क्रिया के साथ यानी कि वर्ब के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाला शब्द कर्ता कहलाता है, यानी कि सब्जेक्ट। यानी कि वर्ब से पहले हम लोग क्या करेंगे? हु लगाकर प्रश्न करेंगे और जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब टेल्स समथिंग्स अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब क्या है? वर्ब सब्जेक्ट के विषय में कुछ ना कुछ बताते रहता है, यानी कि कार्य का करना या कार्य का होना क्रिया कहलाता है। अब चलते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और हुम। हिंदी में वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाला शब्द हमारा कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि वर्ब के बाद व्हाट और हुम लगाकर हम लोग प्रश्न करेंगे और जो हमारा उत्तर निकल कर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। Each sentence has a subject to speak about and say or predict something about the subject. So every sentence has two parts. यानी कि प्रत्येक सेंटेंस का दो पार्ट यानी कि दो हिस्से होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वाक्य का वो भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ए पर्सन एंड थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नोन एज सब्जेक्ट। अब चलते हैं प्रीडिक्ट, यानी कि वाक्य का वो भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे वो हमारा विधेय यानी कि प्रीडिक्ट हो, यानी कि सम थिंग्स विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिक्ट। यानी कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राम इज ईटिंग द फूड, यानी कि राम भोजन खा रहा है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा राम और जो बाकी सारा जो सब्जेक्ट के बाद बचता है वो हमारा प्रीडिक्ट हो जाता है। अब चलते हैं सेंटेंस के टाइप्स। ये तो सेंटेंस का पार्ट हो गया, हिस्सा हो गया। अब सेंटेंस का टाइप यानी कि प्रकार। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होगा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब चलते हैं सबको एक एक करके जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारा असर्टिव सेंटेंस यानी कि निश्चयात्मक वाक्य। ये सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, यानी कि वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात यानी कि स्टेटमेंट, कथन, डिक्लेरेशन कहा जाए उन्हें साधारण या निश्चयात्मक वाक्य यानी कि असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या करेगा? कुछ ना कुछ के विषय में डिक्लेयर करेगा या कुछ ना कुछ अपना बयान देगा। असर्टिव सेंटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक
और निगेटिव यानी नकारात्मक आएंगे। अब चलते हैं, ए सेंटेंस विच स्टेट समथिंग विच शो अफर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव, यानी कि वी वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा जाए सकारात्मक, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें माइनस यानी कि यानी कि नहीं का प्रयोग ना हो, हमारा अफर्मेटिव। और निगेटिव में हम क्या करें, नॉट लगाकर करेंगे, यानी कि नकारात्मक चीजों का व्यक्त करेंगे तो वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। जैसे ए सेंटेंस विच स्टेट समथिंग्स विच शोज डिनाई इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। इसका अफर्मेटिव का एग्जाम्पल, राम एक होशियार लड़का है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट के आगे आई है, यानी कि ये हमारा वॉवेल हो गया तो इसलिए यहाँ पर एन लगा है। अब निगेटिव में चलते हैं, सुनील एक होशियार लड़का नहीं है, सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि यहाँ पर नकारात्मक का यूज हुआ है तो हमारा निगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ नॉट लगा है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ए सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस और इंक्वायरीज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी न किसी से प्रश्न पूछेगा या किसी चीज को वह खोजेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो क्या हो जिसका स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया से हो। जैसे सुनील एक ईमानदार लड़का है, सुनील इज एन ऑनेस्ट बॉय। अगर इसी में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगा कर पूछेंगे क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, तो सुनील के बाद जो इज आया ना वो हेल्पिंग वर्ब है, वो हमारा आगे चला आएगा, इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय। चलते हैं सेकेंड उदाहरण, क्या राम पढ़ रहा है, विल राम बी रीडिंग, राम पढ़ रहा हो नहीं, राम पढ़ रहा होगा, यानी कि राम विल बी रीडिंग यानी कि होगा, ये हमारा फ्यूचर होगा। यानी कि अगर इसमें प्रश्न लगाकर पूछेंगे क्या राम पढ़ रहा होगा, यानी कि क्या आगे आ गया तो हो जाएगा विल राम बी रीडिंग, यानी कि शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ शैल होगा, बाकी सब के साथ फ्यूचर में विल होगा, सिंपल फ्यूचर में। इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब चलते हैं, ये तो ए नंबर हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया। अब चलते हैं जो क्वेश्चनिंग वर्ड, यानी कि जो WH क्वेश्चन से जो हमारा प्रश्न स्टार्ट हो, यानी कि प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। जैसे Who is your headmaster, यानी कि तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है। What is your name, तुम्हारा नाम क्या है। इसमें क्या हो रहा है, WH वाले वर्ड से क्या हो रहा है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चनिंग हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि हो, हमारा आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ये सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ आइए, कम हेयर, यानी कि क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज शट द डोर, धूम्रपान मत कीजिए, ये प्रोहिबिशन कर रहा है, ये आपको मना कर रहा है, डोंट स्मोक। अब चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि कामना सूचक। इसमें क्या लगेगा, इसमें विश, मे, यानी कि विश लगा रहा है, मे लगा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस विच शोज अ विश, अ ब्लेसिंग और अ प्रेयर इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य में इच्छा, प्रार्थना या शुभ कामना आदि दर्शाते हो कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्य विश और मे से आरंभ होते हैं। आपकी यात्रा सुखद हो, ये क्या कर रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, विश यू हैप्पी जर्नी।
यानी कि जो आपको आशीर्वाद दे तो विश हो जाएगा, और भगवान आपकी लंबी आयु दे, ये भी क्या कर, ये आपको आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है। विश यानी कि कामना कर रहा है, जो ब्लेसिंग वाला हो उसमें विश लगेगा, जो कामना करे उसमें मी लगेगा। कि वो कामना नहीं कर रहा है बल्कि भगवान से वो बोल रहा है कि भगवान आपकी आयु लंबी दे, मे यू लिव लॉन्ग, ये प्रार्थना करेगा, प्रेयर, यानी कि भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू। अब चलते मे से आरंभ होने वाले कामना सूचक यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन का लगेगा, यानी कि जो भी मे से स्टार्ट होगा उसके लास्ट में एक्सक्लामेशन लगेगा, और विश से जो स्टार्ट होगा उसमें फुल स्टॉप लगेगा, यानी कि विश में फुल स्टॉप और मे से स्टार्ट होने वाले में एक्सक्लामेशन। अब चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। ए सेंटेंस विच शो मेंटल पैशन, थॉट, सडन फीलिंग ऑफ माइंड इज नोन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वाक्य में अचानक आए हुए विचारों, यानी कि जो हमारा जो सडन फीलिंग और इमोशन, जो हम किसी चीज को देखने के बाद या सुनने के बाद व्यक्त करते हैं, वो हमारा एक्सक्लामेशन यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। इसके अंत में एक पाई घिंचा रहेगा और लास्ट में डॉट दिया रहेगा, वो हम पहचान जाएंगे एक्सक्लामेशन। इसका एग्जाम्पल, हुर्रा आवर टीम हैज ऑन द मैच, वाह वाह हमारी टीम ने मैच जीत लिया। उफ अनिल यहाँ है, उफ अनिल इज हियर, उफ उड़ीसा में कई लोग मरे, यानी कि अलाश, अलाश मतलब उफ और ओह मतलब ओह, वाह वाह यानी हुर्रा, अलाश। मेनी पीपुल डाइड इन उड़ीसा, अगर हमारे किसी चीज को सुनने के बाद अगर दुख का एहसास हो तो अलाश होगा। अब चलते हैं, व्हाट एंड हाउ का प्रयोग करके भी हम लोग क्या बनाएंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि व्हाट और हाउ का यूज करके। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। राम कितना अच्छा लड़का है, व्हाट अ गुड बॉय राम इज। वे कितने धीरे चल रहे हैं, हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग, यानी कि व्हाट और हाउ, माने व्हाट और हाउ का यूज करके भी हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।